हेलो एवरीवन, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग नाइन्थ क्लास का दो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो मैथ्स का था, एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 था ना, शायद कल 2.4 था। 2.3 2.4 आप चाहें तो उसको जाके देखें और प्रैक्टिस करें। बट मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप ना, अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ना सॉल्यूशन मत देखो। मैंने कहीं भी उसका एक क्वेश्चन बताया है तो आप उसकी ना प्रैक्टिस करो बार बार। आप प्रैक्टिस करते समय वीडियो को पॉज करो, क्योंकि वीडियो अगर आप देखते चले जाओगे आप उसे सीख नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है, कॉपी पेस्ट करने तो कोई बात नहीं, वीडियो कंटिन्यू देखो। बट अगर आपको सीखनी है तो आप क्या करो, एक बार सॉल्यूशन देख लो या फिर एक बार मेथड्स देख लो, फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। नहीं बने तो फिर उसको वीडियो को आगे प्ले करो। अदरवाइज मेरे हिसाब से सही तरीका ये रहेगा, आप एक बार फॉर्मेट देखिए कि मैंने बताया कैसे आपको, उसको पॉज कीजिए वीडियो को, यानी वीडियो को रोक दीजिए, फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। और फिर नहीं होता तो फिर जाके वीडियो को प्ले करके सॉल्व उसको देखिए, ताकि आप सीखिए। मैथ कॉपी पेस्ट करने का कभी भी नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगा 2+2 4, अब मैं दूंगा आपको क्वेश्चन 4+2, आप उसको 4 करके चले जाओगे, कॉपी करोगे तो वो गलत है। राइट, चलिए देखते हैं आगे। आज ना हम केमिस्ट्री को लेकर चल रहे। केमिस्ट्री का मैंने कुछ पढ़ाया है, बट मैं थोड़ा इसे कुछ चीज डिस्कस करना चाहता है, इसलिए मैं इसको लेकर के आऊँ। ठीक है, क्या है आइए देखते हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे कौन सा चैप्टर, ये है चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश मतलब हमारे सराउंडिंग, यानी हम जिस जगह पर रहते हैं उसके चारों ओर किस तरह का सराउंडिंग है, हमारे परिवेश क्या है। क्योंकि परिवेश हम पे बहुत असर डालता है और हम भी परिवेश बहुत असर डालते हैं। ये सही बात है कि परिवेश हमारा हम पे डालता है असर। हम जिस जगह रहते हैं, अगर हमारे सराउंडिंग अच्छे हैं तो हमारे ऊपर इसका अच्छा असर पड़ेगा। अगर हमारा सराउंडिंग सही नहीं है तो हमारे ऊपर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने भी पढ़ने में बुद्धू, आपको पढ़ना नहीं आता, मान लो आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आप ऐसे जगह शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब वहाँ क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आप ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पे सारे सोसाइटी में सारे बच्चे पढ़ने वाले, आपको पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, अब पढ़ते नहीं हो, वहाँ क्या करोगे? गिव मी आंसर। क्यों पढ़ोगे? देखा देखी में, अगर मान लीजिए जहाँ पे 10 स्टूडेंट है वहाँ पे एक है ऐसा नहीं पढ़ते लेकिन बाकी 9 के 9 पढ़ते हैं, तो क्या करेगा 10वां? पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास ना तो खेलने वालों को मिलेगा, ना उसको साथ देने वाला मिलेगा, ना तो उसके साथ एंजॉय करने वाला मिलेगा। वह दो ही चीज हो सकती है, या तो बच्चा बोर हो जाएगा, अब बोर होकर वापस अपने घर चलाएगा, मैं तो वहां से भाग जाएगा। अब वहां से भागने का उसे मौका नहीं, तो क्या करेगा वो? लास्ट में पढ़ना शुरू करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा परिवेश हम पे असर डालता है या नहीं डालता? डालता है। दूसरा एक और लेते हैं कि मान लीजिए 10 बच्चे हैं, वहां पे एक बच्चा पढ़ने वाला और बाकी 9 पढ़ने वाला नहीं है, इसका भी हम पे असर करेगा? नहीं करेगा, पक्का करेगा। अगर 10 बच्चे हैं, 9 बच्चे पढ़ने वाले नहीं है और एक पढ़ने वाला, तो वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। वो फिर डर से पढ़ेगा, अपने पेरेंट के डर से। अगर उसके पेरेंट उसका कुछ ना बोले तो पता उसका मन भी क्या करेगा? खेलने का, क्योंकि बाकी 9 बच्चे खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो उनका मन भी क्या करेगा कि मैं उनके साथ जाके खेलूं। कितना भी पढ़ना चाहेगा बट उसे पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि बाहर में उसे शोर शराबा सुनाई पड़ेगा, तो उसका क्या मन करेगा? जाके मैं खेल। उस वक्त बच्चा क्या करता है? पेरेंट के डर से पढ़ता है। इससे भी क्या प्रूफ होता है कि हमारा हमारे क्या होता है, हमारे ऊपर उसका असर करता है। किसका? परिवेश का, हमारे सराउंडिंग्स का, है ना। दूसरा और मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि हम पढ़ ही रहे सराउंडिंग्स के बारे में। आप क्या करो, आप बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी हो, आपको कोई बीमारी नहीं, मान लो आप हॉस्पिटल के पास चले जाओ और रोज 2 दिन हॉस्पिटल के पास जाओ, आपको कैसा फील होगा? एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे रोज 200-300 पेशेंट आते हैं, आपको कोई बीमारी, आप रोज जाइए वहां पे, उधर से गुजरिए, कुछ मत कीजिए, या फिर वहां पे 1 घंटा बैठिए, क्या आपको लगेगा? कुछ दिन के बाद आपको लगेगा आपको बीमारी हो गई है। और नहीं भी होगा तो सुनते रहोगे, इसको ऐसे हो गया, इसको ऐसे हो गया, क्या होगा? बीमार हो जाओगे। और अब कितना, अब आप बीमार हो मान लो, लेकिन आपको एक ऐसे परिवेश मिल गया जहाँ पे सारे लोग वहाँ गए, वहाँ अच्छे से खुल के बातें कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाने कर रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा मैं वो करूँ, और आप बीमार होते हुए ठीक हो जाओगे। क्यों ऐसा? वहाँ के माहौल, वहाँ की कंडीशन,
हमें क्या करेगा, मजबूरी नहीं कर बीमार है वो ठीक ही कर देगा हमको। मतलब हमारा माहौल हमारे पर डिपेंड करता है और हम भी माहौल पर डिपेंड करते हैं, राइट। अब मैं समझाता हूँ कि मैंने अभी क्या कहा कि हमारे सराउंडिंग हम पे असर डालते हैं। हम सराउंडिंग पे कैसे असर डालते हैं वो मैं बताता हूँ। एक मान लीजिए आपका घर ऐसा जगह पे है जहाँ पे अगल बगल में अच्छे अच्छे बागान हैं, फूल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे अच्छे से लगे हुए है ना, बहुत अच्छी खुशबू। आप क्या करें, पर डे क्या करो, कुछ मत करो, आओ कुछ खाओ, उठा के फेंक दो उस पर। पीछे फुलबाड़ी रखी हुई, मान लो अच्छे अच्छे फूल है, आप क्या करो, आओ उधर से, आपने कुछ खाया, तो मान लो वो लेज हो, कुछ भी हो सकता है, उसे उठा के फेंक दिया। फिर ऐसा फिर दूसरा दिन फेंक दिया। ऐसा कंटिन्यू 1 महीना किया, क्या होगा, आपने उस फुलबाड़ी का क्या होगा, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, होगी। क्योंकि हम जहां फेंकेंगे वो जगह सड़ने लगेगा। क्योंकि अगर मानो हमने एक प्लास्टिक फेंक दिया, ऊपर से पानी डाल दिया, पानी अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन वो जगह सड़ जाएगा, तो आफ्टर उस वक्त बैड स्मेल करने लगेगा, वो जगह धीरे धीरे ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग का हम पे भी असर करता है और हम मेरा भी सराउंडिंग पर असर होता है। हम अपने परिवेश को जैसा चाहे बनाने वैसा बना सकते हैं, बनाना चाहे। मान लो मंदिर है, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हम क्या करें, घर से कूड़ा उठा मंदिर में रोज जाकर डाल दो। मतलब 10 लोग हैं, 10 लोग अपने घर से एक बाल्टी कचड़ा निकालो, लेकर मंदिर में डाल दो, क्या मंदिर पूजा करने के लायक रहेगा? क्यों, आप जाना चाहोगे मंदिर? क्यों नहीं जाना चाहोगे? कि मंदिर अब क्या बन चुका है, कचड़ा का घर बन चुका है। और एक ऐसा कूड़ादान जहाँ पे सिर्फ कूड़ा है, कूड़ा वहाँ रोज साफ होगा, तो वो क्या, वो कूड़ादान रहेगा? मतलब हम भी सोसाइटी फर्क पड़ते हैं, करते हैं, और सोसाइटी भी हम पे फर्क डालता है, और हमारा भी सोसाइटी में फर्क पड़ता है। यही हमारा सराउंडिंग है, कि हमारे सराउंडिंग यानी हमारा परिवेश, हमारा परिवेश। अब बात आई सराउंडिंग से पदार्थ, उसमें किस किस तरह के पदार्थ होते हैं, कैसे कैसे तरह की चीजें होती है। हमारे सराउंडिंग में क्या क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, लिक्विड होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो हम वहाँ पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पदार्थ, है ना। तो बोला गया है इस चैप्टर में कि हमारे सराउंडिंग, यानी चैप्टर का नाम क्या है हमारा, हमारे परिवेश में किस तरह के पदार्थ होते हैं। तो हम अगर वहाँ पदार्थ को देखते होंगे, तो हम पहले ना इसको समझते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या, कोई बताओगे मुझे जल्दी से, कौन बताएगा, फिर फास्ट में पढ़ूंगा। पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, पदार्थ किसको किसको कह सकते हैं हम? हाँ, हर एक चीज को। अच्छा, पदार्थ के क्या क्या क्वालिटीज होंगे, क्या क्या उसमें होता है पदार्थ में, गुण। अच्छा, पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, फैलता है ना। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ के रूप, तो पदार्थ के रूप हमने क्या पढ़ा था, ठोस पहला, ठोस, फिर द्रव और गैस, फिर हमने पढ़ा है ना। हमने ठोस से कुछ गुण पढ़े हैं। ठोस से गुण क्या क्या था, बताओ क्या क्या गुण था कुछ। ये इसके आयतन, आयतन और आकार निश्चित होता है ना। आयतन और आकार फिक्स होता है, निश्चित होता है। उसके बाद बहाव होता है, नहीं होता है, बहाव नहीं होता, मतलब ठोस बहता नहीं है ना। और घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। और द्रव्यनांक और क्वथनांक, और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है ना। और यानी बॉइलिंग और मेल्टिंग, मोल्ट यानी मेल्ट यानी बहना है ना, और ये बॉइल यानी क्या होगा, अगर कोई ठोस लेते हो तो उसको गलाना है, तो आपको हाई टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा, तो वो गलेगा। और अगर बॉयल भी करना तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो ही वो बॉयल होगा, है ना। तो इसकी क्या होगी, द्रवनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। और हमने क्या पढ़ा, पदार्थ नहीं, ठोस के बारे में बताओ। ऊर्ध्वपातन जो होता है ना, यानी क्या था, क्या था, क्या समेसन। हाँ, ऊर्ध्वपातन जो होता है वो क्या होता है,
उत्पादन मतलब सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है कि कोई भी ठोस को पहले गलाओगे तो या गर्म करोगे तो पहले वो द्रव के रूप में जाएगा, फिर गैस बनेगा। ये भी लेट से होता है। अच्छा, एक पढ़े थे हम संपीड़ितता, है ना। वो क्या होता है संपीड़ितता, यानी कॉम्प्रेशन, है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी, हम ठोस को तुरंत दबा नहीं सकते, ये क्वालिटी ये थी। और क्या हमने पढ़ा था, रिजिड, यानी ये कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है ठोस, है ना। और विसरण हमने पढ़ा था, है ना। विसरण क्या होता है, मतलब इसको अगर हम एक चीज से दूसरी चीज मिलाएंगे तो तुरंत जल्दी मिलेगा नहीं। दो ठोस चीजें आपस में मिला दो, तुरंत मिल जाएगा ये। क्या हम उसको छाट सकते हैं बाद में, छाट नहीं सकते, आराम से छाट सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दो ठोस चीजें हम लेके मिला दिए, क्या उसको अलग कर सकते हैं बाद में, है ना। लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा दूध और पानी को मिला दो, क्या दूध और पानी अलग कर सकते हो फिर से, नहीं कर सकते हो, क्या है ना। लेकिन मैं कोई ठोस चीज ले लूँ, या चीनी मिला दो, उसमें सौंफ मिला दो, क्या अलग कर सकते हो छाट करके बाद में। तो ठोस को क्या होता है, हम ना विसरण मतलब बहुत कम होता है, उसको जल्दी मिलता नहीं है, हम उसको छाट भी सकते हैं, है ना। ये सारी क्वालिटीज होती। फिर हमने क्या पढ़ा, हाँ संकुचन और प्रसार, एक पढ़ा था प्रसार और संकुचन। अच्छा, प्रसार संकुचन से क्या होता है, कितने गुण हो गए देखो, एक ये, दूसरा, तीन, चार, पाँच, छ और सात और आठ, एक नौ, नौ पढ़ा था हमने। अच्छा, ये क्या क्या होता है ये देख लो। तीन, हमने क्या क्या लिख लिया इसमें, कितना हो चुका है, नौ है, एक दो और, अच्छा एक और भी तो है छोटा हुआ ना, क्या होता बताओ, वन टू थ्री, क्या बोला, फोर, सिक्स, सेवन, ये नाइन हो गया, है ना। अब तो सर इस पर डिस्कस कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या था। हमने कहा कि ठोस जो यानी जो सॉलिड है उसके क्वालिटी क्या क्या होते हैं। तो पहला था हमारा कठोर, यानी ये हार्ड होता है, अगर उसको छुओगे तो तुमको कैसा लगेगा, कठोर फील होगा, हार्ड। दूसरा आयतन फिक्स और आकार फिक्स, यानी इसको अब जैसे रखते हैं वैसे रह जाएगा उसको, है ना। ठोस कैसे कर सकते हो क्या, मैंने तुम्हें एक पत्थर दे देखा, मैं मोड़ मोड़ सकते हैं। आकार फिक्स, आयतन क्या फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बोतल में डाल दिया तो बोतल के आकार जैसा फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, जहां रखोगे वहीं रह जाएगा वैसे वैसे। आकार हो गया। इसका लिखा बहाव, क्या ठोस में बहाव होते हैं, मैं यहाँ कुछ रख दूँ तो बह जाएगा, क्या मैं ये पेन को रख दूँ बहेगा, बह जाएगा, मैं रख दूंगा बह जाएगा ये तुम, ये लुढ़क सकता है, पता क्यों, इसके शेप के कारण से, बट ये बह नहीं जाएगा। ये जहां जाएगा मतलब लुढ़क भी जाएगा तो ये वैसा ही रूप में जाएगा जैसे है, ऐसा नहीं फैल जाएगा, फैलेगा क्या, बहाव नहीं हुआ इसमें। उसमें हमने पढ़ा है घनत्व, डेंसिटी, इसमें डेंसिटी बहुत कम होता है। डेंसिटी इन सेंस कि अगर ठोस चीजें हैं कुछ हमारे पास में, जैसे रिमोट है, क्या मैं इसी भी अंदर में कुछ डाल सकता हूँ, बहुत कम मात्रा में, है ना, तो गैप इसमें ज्यादा नहीं होता है, तो डेंसिटी भी बहुत कम होती है। उसके बाद था क्वथनांक और द्रवनांक। क्वथनांक द्रवनांक क्या होता है, द्रवनांक मतलब हमें इसे गलाना, किसी को ठोस को गलाओगे तो अगर समझो कि अगर मैंने क्या किया, जैसे कुछ द्रव टाइप का कुछ लिया है, उसको गलाना आसान है या फिर कुछ ठोस को गलाना आसान है। जैसे मान लो एक सॉल्ट ये ले लो, तुम बर्फ ले लो, हमें पता है बर्फ का तीनों रूप पता होता है, ठोस द्रव गैस का, तो बर्फ को गलाना आसान है। या आइसक्रीम ले लो आप, आइसक्रीम एक ठोस है, मान लो जब आइसक्रीम आपके पास पैक होके आया तब आइसक्रीम कैसा है, हमें ठोस के रूप में दिख रहा है, उसको छोड़ दो तो वो जल्दी गलेगा, या मैं उससे जब कुछ और ले लूँ, जैसे इसको ले लेता हूँ रिमोट, ये गलेगा, क्योंकि आइसक्रीम ऑलरेडी मेल्टिंग है, वो लिक्विड फॉर्म में ही, बट उसको फ्रीजर पे डाल के जमा दिया गया है, बट ऑलरेडी सॉलिड है, तो ये क्या होगा, इसको अगर गलाना होगा तो इसको टेम्परेचर ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना। और गलना, एक तो गलना और गर्म करना, अगर कोई भी ठोस हो तो जैसे दूध है, उसको गर्म करेंगे तुरंत गर्म होगा। दो चीजें मैं रखता हूँ, एक दूध को और एक रोटी को, या फिर मान लो कुछ उससे ठोस ले लो, कौन जल्दी गर्म होगा,
लिक्विड या फिर ठोस, लिक्विड। तो इसमें क्या कह रहा है, इसके द्रवनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। उच्च मतलब जब इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो ये टूटेगा अपने आप में, अदरवाइज ये नहीं गलेगा ना, तो ये तुरंत गर्म होगा। जैसे लोहा है, ये तुरंत गर्म होता है, उसी से पानी रख दो क्या होगा, कौन गर्म होगा, पानी या दूध, ये लोहा, पानी। यानी इसका मतलब क्या होगा, ठोस जो होते हैं उसे मेल्टिंग यानी गलना, और बॉइलिंग गर्म होना भी क्या होता है, बहुत उच्च होता है। यानी ज्यादा टेम्परेचर दोगे, ज्यादा गर्म करोगे तभी वो गलेगा, है ना। अब गलेगा भी जब ज्यादा दोगे तब टेम्परेचर, या फिर वो गर्म भी तब होगा जब ज्यादा तुम क्या करोगे, तब ये आग दोगे, आंच दोगे तब ये गलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या था, उड़ना, यानी ठोस से गैस बन जाना। इससे कपूर एक दो चीज ऐसा है कि कपूर को हम क्या करें, जलाते हैं तो तुरंत गैस बन जाता है, लेकिन सारे चीज में ऐसा नहीं होता। होता है कोई भी चीज को तुम चाहोगे तो पहले जैसे मान लो ये चीज है, क्या मैं इसको जला के तुरंत उड़ा सकता हूँ, पहले अगर मान लो पूरा गर्म करते तो गल जाएगा पहले, है ना। और गलने के बाद हो सकता है कि गैस बन के उड़े चाहे ना उड़े, बट पहले ही गलेगा, फिर उड़ेगा नहीं। तो क्या वो है इसमें कि सब्लिमेशन क्या होता है, भी बहुत कम होता है। संपीड़न यानी कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग क्या होता है, दबाना। जैसे मैं इसको लेके ऐसे दबा दूं तो सॉलिड में ऐसा होता है, ना के बराबर होता है ना, होगा। जैसे मैं इसको ऐसे दबा के मोड़ मार दूं, दब जाएगा, नहीं दबेगा ना भाई। तो ये भी ना के बराबर होता है। उसके बाद बचा ये प्रसार और संकुचन। प्रसार मतलब फैलना, और संकुचन मतलब सिकुड़ना, है ना। संकुचन समझते हो आप, सिकुड़ना। जैसे मान लो आप इसको देखो, जोंक वगैरह, केचुआ जिसको बोलते हैं, जो बरसात में चलते रहते, उसको देखते हो क्या होता है, टच करोगे सिकुड़ जाएगा, ऐसे होता है ना। तो वैसा ठोस में नहीं होता है, सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है। जैसे रबड़ आप जो गार्डर यूज करते हैं, उसको क्या कर, इतना लंबा खींच दो, फिर क्या करोगे, सिकुड़ के छोटा हो सकता है, ठोस में वो चीजें नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा है कुछ चीजें ठोस में। ठीक है। हमने द्रव में भी इसी तरह पढ़ा है। द्रव में क्या कहा था, देखो द्रव में क्या हुआ था, अगर मैं आयतन की बात करूँ तो इसका आकार और आयतन क्या होगा, आयतन निश्चित और आकार निश्चित नहीं। इसका क्या होगा, आयतन निश्चित होगा और आकार निश्चित नहीं। आयतन निश्चित क्यों होगा, अगर हम कोई भी लिक्विड को एक बर्तन में डाल दें तो वो रह जाएगा, मतलब वो फिक्स हो जाएगा, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं रहेगा। इट मीन्स अगर हमने कोई लिक्विड डाला ऐसे छोड़ दिया तो उसका आकार फिक्स रहेगा, वहां पे वो फैल जाएगा। अगर मैं एक गिलास पानी लेता हूँ, यहाँ छोड़ दूँ तो पानी रहेगा, जैसे रखेंगे वैसे ये पिघल जाएगा, फैल जाएगा। तो उसका आकार तो निश्चित नहीं हुआ। आकार मतलब क्या, ये मेरे पास है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ऐसा रह जाएगा, तो आकार इसका निश्चित नहीं हुआ। लेकिन आयतन निश्चित क्यों है, क्योंकि मैंने अगर उसको बर्तन में डाला है वहां पे वो उस हिसाब से रह जाएगा। ठीक है। अगर समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, कि ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ यार, क्या मैं बोला, जो हम बोले समझ रहे हो, बस ऐसे हाँ ना कर रहे हो, मैं पूछूं बता दोगे। दूसरा क्या है इसका, इससे बहाव होता है, सर में बहाव होगा, यानी बह जाता है। ठीक है। उसके बाद और चीजें, डेंसिटी यानी घनत्व। इसमें इसमें क्या होता है, डेंसिटी इसमें उच्च होता है, तो इसमें क्या होगा, कम होगा, बोले कम होगा। और क्या होगा बता, अगर द्रव्यनांक क्वथनांक लेते हैं तो क्या होगा, ये भी इसके हिसाब से इसमें क्या होगा, इसमें उच्च होता है, इसमें निम्न होगा। ठीक है। और बताओ, देखो इसमें इसमें क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी यहाँ लिख लेते, चलो क्या क्या हमने लिखा है। पहला आयतन और आकार, ठीक है, और आकार ना, दूसरा बताओ, बोलते चलो, बहाव, तीसरा बोलते चलो, द्रव्यनांक और क्वथनांक, और घनत्व, और संपीड़न में हटा दो, संपीड़न में नहीं होगा, इसमें है संपीड़न। तो क्या क्या इसमें लिख लेते हैं, पहले घनत्व तो लिख लिए, और हो गया संपीड़न लिख लेते हैं एक बार।
ठीक है, और बताओ। छठा, क्या है इसमें तरलता यानी बहाव, फ्लूइडिटी। और फिर और क्या क्या है बताओ। हमारा फिर है विसरण। ठीक है, और फिर द्रव का जमना, और फिर वाष्पन, और विसरण ना, विसरण। विसरण तो लिख दिए, और बताओ। 8 की है, चलो ओके, 8 ही है। देखो इतना ही है। अब इसमें देखो क्या क्या ये है क्या एक्चुअली। पहला बोला गया आयतन और आकार। तो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित, ये निश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता है। इसको मैंने बताया आयतन क्यों निश्चित होता है, किसी भी लिक्विड को हम अगर बर्तन में रखते तो बर्तन के शेप ऐसा हो जाएगा, है ना। जिस बर्तन में, अगर मैंने कहा कि हम ना गिलास में लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं, तो गिलास के जैसा आकार का हो जाएगा। अगर मैंने बड़ा वाला बर्तन लेते तो पानी कैसा हो जाएगा, उस बड़ा वाले बर्तन में फैल जाएगा। यानी जिस बर्तन के साथ डालोगे लिक्विड वैसा फॉर्मेट में आ जाएगा। तो उसका आयतन निश्चित हुआ बर्तन के साथ में, लेकिन आकार निश्चित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम उसको जहां रखेंगे वैसा वो फॉर्म में नहीं रहने वाला। ठीक है, दूसरा है बहाव। तो लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है ना, बहता है, तो इसमें होता है, बट इसमें क्या होता है, नहीं होता है। तीसरा है द्रवना और क्वथना। द्रवना क्वथना क्या हो गया, गलना और गर्म होना, यानी जलने वाला हाल। तो गलना क्या, जैसे हमने कहा कि भाई हम ले लेते हैं आइसक्रीम को। आइसक्रीम भी देखने में कैसा होता है जब आपके पास आता है, ठोस, है ना, देखने में ठोस होता है, लेकिन गलता जल्दी है कि नहीं। उसको थोड़ा सा भी गर्मी मिलेगी क्या होगा वो, जैसे आप केक ले आओ, ठीक है, केक दिखने में कैसा होता है जब आपके पास आता है, ठोस रहता है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी मिलेगी क्या होगा, पिघल जाएगा। वही अब केक का क्या होगा, केक में से जो आपका क्रीम रहेगा पिघलेगा, या केक वही ठोस ले आओ, जैसे ब्रेड ले लो, क्या ब्रेड पिघलेगा तुरंत, तो उसका क्रीम तुरंत पिघल जाता है, क्योंकि क्रीम भी मुझे ठोस ही दिखता है ना। तो क्या होता है, इसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, इसकी अपेक्षा कम होता है ना। अच्छा, उड़ने का, जैसे कोई पानी को डाल दो तुम, गर्म कर दो तो पानी क्या होगा, भाप बनेगा, इसकी अपेक्षा ज्यादा ये होगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, निम्न होता है, यानी उच्च होता है, ये थोड़ा सा इससे कम होता है, राइट। घनत्व, घनत्व क्या होता है, इसमें उच्च, इसमें क्या होता है, निम्न होता है। घनत्व है ना, एक तरह से घनत्व को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पिक्चर ले लो, देखो ये जैसे हम ले ले, है ना, ऐसे लेते हैं। अब ये ठोस है, घनत्व क्या, कि अगर ये ठोस है इस तरह से, तो मैं किसी का ना इसके अंदर डालना चाहता हूँ, क्या इसके अंदर डाल सकते हैं इजिली। जैसे मान लो इतने लोग बैठे हुए सारे पॉइंट पे, अब मैं ना कुछ और लोगों को घुसा दो तो घुस सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर ये लिक्विड रहता तो क्या होता, कहीं ना कहीं एडजस्ट। जैसे आप मान लो आप मिट्टी में चले जाओ, गीली मिट्टी में आपका पैर घुसता है, लेकिन ठोस मिट्टी में घुसेगी, सूखी मिट्टी में घुसेगी, क्यों नहीं। सूखी मिट्टी उसमें किस फॉर्मेट में है, ठोस के रूप में, और गीली मिट्टी किस रूप में है, उसमें हल्का से पिघली हुई है ना, पानी है तो हल्की सी पिघली हुई, उसका पैर आपका घुसेगा, घुसेगा, क्यों घुसता है, क्योंकि डेंसिटी, डेंसिटी मतलब हो गया एक तो समझ लो स्पेस ले लो, कि लिक्विड में मेरा क्यों घुसा, कि वहां पे हम डालेंगे वो जगह मिल जाएगा। मतलब इस क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर मैंने गीली मिट्टी में पैर डाला तो गीली मिट्टी की अपेक्षा मेरा पैर क्या है, ज्यादा ठोस है, और मेरा पैर सीधा घुस जाएगा। मतलब मेरे पैर की डेंसिटी ज्यादा है उसकी अपेक्षा, और वो जगह बना के घुस जाएगा। अब तुम क्या करो, सूखी मिट्टी में पैर डालो अपना, क्या जगह बना के घुसा सकती हो पैर को अपना, वाई, इसी को डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी अगर इसमें क्या होता है, उच्च होता है, मतलब इसमें जल्दी नहीं डाल सकते, बट इसकी डेंसिटी निम्न होती है, इसमें इजिली हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझ लो ना ऐसे, कि जैसे ये ठोस है, मैं इसमें जाना चाहूँ अंदर, क्या जा सकते हैं, बट इसको ना पिघला देते हैं, अब उसके बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लोगे, पक्का मेरे बात समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसको प्रैक्टिकली लेते हैं, एक बाल्टी ले लो आप, जैसे मान लो ये, मान लो एक बाल्टी लेते हैं, राइट, इसे हमने ले लिया, ठीक है। अब डेंसिटी समझते क्या होता है, इसमें ना कुछ पत्थर का टुकड़ा डाल दो, बड़ा बड़ा ईंट डाल देते हैं ऐसे,
हमने क्या करा, कुछ पत्थर का टुकड़ा डाल दिया ऐसे ऐसे टाइप का, राइट। ठीक है, अभी भी बीच में जगह होगा, अगर पत्थर का टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा बीच में कहीं ना कहीं जगह होगा कि नहीं होगा। अब मैं ऊपर से कुछ डाल दूँ और बड़ा वाला पत्थर, तो क्या घुसेगा ऊपर में, रह जाएगा, रह जाएगा। लेकिन अगर यही लिक्विड होता तो वो अंदर क्यों धस जाता, जबकि उसके अंदर घुस जाता। तो यही होता है डेंसिटी, एक तरह से समझो कि इसकी डेंसिटी उच्च होती है, जिससे ये ठोस, ठोस के अंदर तुम कुछ भी कर लो अंदर जगह खाली ही रह जाएगा, क्योंकि वो भरने नहीं देगा। और लिक्विड में क्या होगा, कहीं ना कहीं वो घुस जाएगा। ठीक है, राइट। चलो आगे क्या है, संपीड़न। संपीड़न क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, दबाव। जैसे मैंने अभी कहा ठोस के बारे में, क्या ठोस को दबा सकते हो, लेकिन हम ना लिक्विड फॉर्म में, जैसे मैंने लिया आइसक्रीम को, आइसक्रीम बस ठोस, बट वो धीरे धीरे गल रहा है, क्या उसको दबा सकते हैं, दबा के क्या कर सकते हो तुम, जैसे चाहोगे वैसा। हो सकता है कि आइसक्रीम को क्या कर सकते हैं, दबा के पूरा दबा सकते हैं, दब सकता है कि नहीं दब सकता। तो होता है ये संपीड़न, यानी दबाव, कंप्रेसिबिलिटी, यानी छोटा करना, चिपका चिपका के ऐसे करके। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हुआ, विसरण। विसरण क्या हो गया, विसरण के मिलना, एक तरह से एक का दूसरे साथ मिलना। ठीक है, जैसे अब मैं लिक्विड फॉर्म में लेता हूँ आइसक्रीम में आने वाले केक को, केक में जो क्रीम बनता है वो क्रीम लेते हैं, मैंने दो तरह का क्रीम ले लिया, ये आपस में मिक्स कर दिया, क्या मिक्स होगा। अब मैं बोलूँ दोनों क्रीम अलग करो, एक रेड कलर का क्रीम है, एक येलो है, मिक्स हो सकता है। अब मैं बोलूँ मिक्स करो, तो बाद में कह दोनों अलग कर सकते, कौन कौन कर सकते हैं, कर सकते। तो ये विसरण हो गया, मतलब एक का दूसरे में जाके मिक्स हो जाना। ठोस में जब ये होगा, ठोस में नहीं होगा, ठोस में होगा, पहली बार ठोस में मिलेगा ही नहीं, अब मिल जाएगा तो उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो ठोस का लेते हैं कि मैंने एक बिस्किट लिया और केक मिला दिया, दोनों, क्या दोनों अलग कर सकते हैं। जब तक एकदम पाउडर ना बना देंगे तब तक नहीं, बट जब तक ठोस रहेगा तब तक उसको हम अलग कर सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ या फिर ऐसे बोल रहे हो तुम, कर सकते हैं। बट यहाँ पे जाके वही चीज हम क्या क्या कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ मिक्स नहीं होगा बट यहाँ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद है द्रव का जमना। इसमें क्या होता है, जमने की कैपेसिटी होती है, मतलब कोई भी लिक्विड को हम क्या करें, जमा सकते हैं। लाइक जैसे मान लो पानी है ना, आइसक्रीम जब बनता होगा तो लिक्विड फॉर्म में होता होगा। आइसक्रीम आपने बनाया घर पे कभी, वो पहले लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना, जब उसको फ्रीजर में डालते तो वो जमता है, तब वो एक आइसक्रीम का फॉर्मेट देता है। इसका मतलब द्रव क्या होता है, जम सकता है। 800 कितना जमाओगे, ऑलरेडी पहले एक गिलास में जमा के दिखा दो, ऑलरेडी जमा हुआ है ना भाई, उसको कैसे जमाओगे। अगर उसको जमाना भी होगा, मान लो जैसे गिलास ले रहे स्टील का, राइट, उसको मुझे जमाना, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से गलाएंगे, करते ना लोहा का, उसको फिर से गलाते हो, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है फिर से उसको नया रूप देते हो, या फिर डायरेक्टली दे देते हो उसको, नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जमना होता है, बट इसमें जमना नहीं होता है। वाष्पन, वाष्पन मतलब उड़ जाना, यानी भाप बन के उड़ जाना, तो इसकी अपेक्षा इसमें ज्यादा है ना वाष्पन। अगर हम कोई भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा, यानी इसमें क्या होता है, वाष्पन कम होता है, जिससे वाष्पन ज्यादा होता है। हम ये पढ़े थे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें एक क्या है बता दो, तो बॉइलिंग पॉइंट पे ले लीजिए एक साथ, और बताओ, बता दो कौन सा पॉइंट है, क्या दिक्कत है। चलो देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे आते हैं ना, हम द्रव के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं क्या होता है, तो यहाँ पे आपको द्रव के बारे में पढ़ना है क्या, उसको देखो आप, देखो पहला क्या बोला गया यहाँ पे कि द्रव के कैसे होता है, तो हमें पता है वाष्पन की क्रिया कैसे होती है, इसे व्याख्या। हम जानते हैं कि द्रव के कण अनवरत गमन करते हैं और परस्पर टकराते रहते हैं, ठीक है। वायु में खुला छोड़ देने पर वो वायु के कणों के साथ भी टकराते हैं, और ऐसे अवस्था में जहां द्रव की सतह पर
जहाँ द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। फलतः ये कण जल की सतह को छोड़कर वाष्प से परिवर्तन होकर वायु में चले जाते हैं। मतलब ये द्रव के बारे में कह रहा है कि द्रव की वाष्पन की क्रिया कैसी होती है, राइट। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम द्रव के बारे में अगर देखें तो क्या होता है, वो परस्पर गमन करते रहते। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, ये गिलास लिया, ठीक है, इसका पानी हमने जमीन पे छोड़ दिया, होगा, छोड़ दिया। अब क्या होगा कि इसका पानी जब बहेगा तो किसी पानी बहेगा कि अपने साथ और कुछ भी कण ले लेगा? नहीं, आकार नहीं मैं बोल रहा, मैं कण बोल रहा हूँ। जैसे मैंने इसको जमीन पर डाल दिया पानी को, अब से पानी बहेगा कि इसके बीच में जो जो मिलेगा उसको ले लेगा अपने साथ में। इससे मिट्टी मिलेगा, मिट्टी मिल जाएगा, छोटे छोटे कंकड़ मिलेगा, साथ मिल जाएगा, कुछ और पदार्थ मिलेगा, मिल जाएगा, होगा ना कि नहीं होगा? लेकिन क्या ठोस के साथ होगा? होगा। ऊपर से एक लोहा गिरा दो, वो किसको लेके जाएगा अपने साथ में? नहीं। लेकिन लिक्विड क्या करेगा, वो ले लेगा। तो क्या कह रहा है, देखो कि द्रव के कण अनवरत गमन करते हैं और परस्पर टकराते रहते हैं, है ना। जैसे कैसे टकराता है भाई, आपने पानी डाला यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से फिर पानी डाल दिया, तो टकराया आपस में। या फिर ये पानी बह रहा है, बीच में कुछ आ गया, छोटा सा पत्थर वगैरह, टकराया और टकरा के क्या किया, अपने साथ में संभाल लिया उसको, फिर उसको साथ में लेके बह जाएगा। ऐसा होता है ना। जैसे बोला कि वायु में खुला अगर छोड़ देते हैं तो वायु के कण एक साथ भी टकराते हैं। अगर मैंने पानी को छोड़ दिया जैसे फुहारा के टाइप का, तो आपस में टकराएगा कहीं ना कहीं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से कुछ होते हैं, जैसे ऐसी अवस्था में द्रव की सतह पर द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है और ये उड़ जाते हैं। जैसे कि देखो, इसको समझते हैं, ये पानी है तो आपस में खींचे और ये मिला हुआ रहता है एक दूसरे से। अगर ये कण है तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिला हुआ होगा। तो क्या बोले, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं टूटने लगता है और बाकी उड़ जाता है। ऐसा होता है ना। देखो, अगर ये पानी उड़ रहा है तो क्या, क्यों उड़ रहा होगा? अगर मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ तो जैसे अगर मान लो खींचने का जो ताकत होगा, ये पकड़ के रख रहा होगा, वो धीरे धीरे हट रहा होगा और छोड़ते चल जा रहा होगा। आप इमेजिन करके देखो, जैसे एक गुब्बारा है, सारे में गैस भरे हुए, मैंने सबको पकड़ कर रखा है ऐसे पकड़ करके, और एक अब छूटता जाएगा, क्या होगा? तेरे पास बचेगा कुछ देर के बाद? कैसे, क्यों नहीं बचेगा? वो सारा उड़ जाएगा। ऐसे मतलब पकड़े, ऐसे छूटा, ऐसे उड़ गया, है ना। तो वैसे क्या बोला कि बाद में क्या होगा, ये आकर्षण समाप्त होता है और फलता क्या होता है, वो उड़ करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात है? आप पानी को गर्म करो, पहले क्या होता है, बुलबुला होता है ना। बुलबुला क्या हो रहा है, अब ऐसे इमेजिन तभी ना जाता होगा कि बुलबुला हुआ, फटा, खत्म, बुलबुला हुआ, फटा, खत्म। कुछ देर बाद क्या होगा, आप दूध को छोड़ दो 1 घंटा तक, क्या होता है, आधा दूध बचता है, कहाँ जाता है, सूखे कहाँ जाता है वो? पानी को बचता है कुछ देर के बाद। ऐसे मेडिसिन में ज्यादा यूज होता है, इसको बोलता है ना कि 1 गिलास करो और आधा गिलास बचाओ। देखती हो ना मेडिसिन के टाइम में, क्यों होता है ऐसा? कहीं नहीं, वो उड़ जाता है ना। तो उसके बाद बोला है कि देखो, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, क्या क्या कारक है। पहला क्या है, बोला कि द्रव की प्रकृति, द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उतना वाष्पन उतनी तेजी से होता है ना। मतलब कोई भी अगर लिक्विड लेते हैं, उसका क्वथनांक यानी गर्म करने के बाद जैसे होता है ना वो उड़ना, जितना ही क्वथनांक कम होगा उतना जल्दी वो क्या वो वाष्पन हो जाएगा, मतलब वो भाप बन जाएगा, है ना। ठोस में क्यों नहीं होता, ठोस का क्वथनांक उच्च होता है, उसको जब ज्यादा तुम गर्म करो तब वो पिघलेगा, है ना। लेकिन क्या होता है, द्रव में तुरंत हो जाता है। तो इसने क्या कहा, इसको ध्यान रखो कि द्रव का क्वथनांक जितना क्या होगा, पड़ोस को क्या बोल रहा है जल्दी से, द्रव का क्वथनांक क्या बोला, जितना ही क्या रहेगा, कम होगा उतना क्या होगा, उतना ही तेजी से वो भाप बन जाएगा। उदाहरण के लिए ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से वाष्पित में परिवर्तित हो जाएगा। जल क्या होता है, जल पता है कब उड़ता है, जब उसको जब गर्म करते हो, जब वो 100 डिग्री टेम्परेचर हिट हो जाएगा तब वहां से उड़ना शुरू होता है, तब वो भाप बनना शुरू होता है।
ईथर तुम्हारा बताएं। हाँ, ईथर ध्यान में मुझे नहीं आ रहा, बट समझ तो आ रहा है। ईथर ईथर, ये ना इसमें यूज होता है, क्या बोलते हैं, मेडिकल लाइन में। एक बार मैं देखा तो। इमेजिन नहीं दिया ईथर में। ईथर बोला है ना। इसको एक बार लिखो तो, किसी को पता है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा और, पढ़ो आगे थोड़ा सा, पढ़ो थोड़ा सा आगे पढ़ो। नहीं नहीं, इसको हाँ, क्या क्या पढ़ो थोड़ा सा, पढ़ो जल्दी से।